वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं तो मन में एक बात आती है कि ये विश्व कप पूरी तरीके से इवेंटफुल रहा है और हर मुकाबले कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बड़े अंतराल से पहले मुकाबले जीते थे, वही टीमें बाद में जाकर किसी और टीम के खिलाफ बहुत छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो जा रही है। यानी पूरी तरीके से ये विश्व कप इवेंटफुल रहा है। वहीं बीच में ये चर्चा हो रही थी कि भारतीय टीम की गेंदबाजी जब होती है तो वहां पर बॉल अलग दिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और चर्चा का विषय बन गया है, वो है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए 38वें मुकाबले में, जहां पर अंत में जाकर बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज किया था। लेकिन उस मुकाबले के दौरान हुआ ये था कि एंजेलो मैथ्यूज जब उनके टीम के खिलाड़ी आउट हुए तो वो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए और उसके बाद उनके हेलमेट में कुछ त्रुटि पाई गई, शायद कुछ टूट गया था जिसकी वजह से उसको हेलमेट बदलना पड़ा और इस दौरान बहुत टाइम लग गए और उसके बाद साकिबुल हसन ने आउट की मांग कर दी और उन्होंने ये अपील कर दिया कि इतनी ज़्यादा देर हो रही है, लगभग 2-2.5 मिनट का समय हो गया है, तो आप उन्हें आउट दे दें। तो अंपायर ने कहा अच्छा आउट चाहिए, ठीक है ले लो, और उन्होंने अंपायर ने आउट दे दिया। उसके बाद एंथेलो मैथ्यूज ने साकिबुल हसन से ये रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी अपील को वापस ले ले और मुझे बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए, लेकिन साकिबुल हसन ने ऐसा नहीं किया। दरअसल बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतना जरूरी था, वर्ल्ड कप के लिहाज से नहीं, इसको चैंपियन ट्रॉफी में भी जगह बनानी थी। वो अगर ये मुकाबला हार जाते तो लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाते। इस विश्व कप से तो दोनों ही टीमें पहले ही बाहर हो गए थे, इस मुकाबले का कोई ज्यादा लेना देना विश्व कप से था नहीं, लेकिन दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी इसलिए था कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बांग्लादेश के पूर्व कप्तान साकिबुल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के आउट के लिए अपील किया और अंपायर ने आउट दे दिया। लगभग 2-2.5 मिनट का समय होता है और क्रिकेट का रूल कहता है कि लगभग 3 मिनट का समय दिया जाता है जहां पर बल्लेबाज तैयार हो सकते हैं पवेलियन से आने तक के क्रीज तक। तो वहां पर शायद थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया था, ये भी एक विवाद का विषय बन गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या चर्चा होती है, लेकिन एंजेलो मैथ्यू काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन साकिबुल हसन ने उस अपील को वापस नहीं लिया। लेकिन कल के मुकाबले की मैं बात करूं तो अंत में जाकर बांग्लादेश ने 3 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया और इस विश्व कप में ये उनकी टीम के लिए सिर्फ दूसरी जीत थी। उससे कहीं ज्यादा बेहतर इस विश्व कप में अफगानिस्तान टीम खेला है जिन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं 2 मुकाबले श्रीलंका के भी नाम है और अब उनके एक ही मुकाबला बचा हुआ है। इस जीत या हार से दोनों टीमों में से किसी को कोई खास फर्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से बांग्लादेश को यह मैच जीतना जरूरी था, उन्होंने ये जीत लिया है। लेकिन एक और चर्चा जो इस विश्व कप में हो रही थी कि भारतीय टीम ने शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई से किया था, वहां से लेकर अब तक खेले गए 8 मुकाबले में 8 में से 8 मुकाबला जीतने में सफल रहे हैं। वहीं 1-2 मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के मुकाबले में भारतीय टीम ने बिल्कुल एक तरफा मुकाबले जीते हैं। साउथ अफ्रीका इस विश्व कप में काफी मजबूत थे, लेकिन उनको भी इस दिन बहुत बड़े अंतराल से हराया है, जो एक आसान काम नहीं होता है। लेकिन भारतीय गेंदबाजी पिछले 3-4 मैचों की बात करें, जब से मोहम्मद शामी टीम में वापस आए हैं, काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई है। पहले मुकाबले में ही 5 विकेट, उसके बाद 4 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट लिए हैं और अगर वो शुरू से खेलते तो शायद सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में भी आते। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहने शुरू कर दिए थे, खास करके पाकिस्तानियों का कहना था कि भारतीय टीम जब गेंदबाजी करती है तो उनको अलग बॉल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी है और बल्लेबाजी तो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी तरह से जुड़ी क्रिकेट अपडेट और रिकॉर्ड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।